दोस्तों कल्पना कीजिए ऐसी जगह की जहां हर तरफ सिर्फ रेत ही रेत हो। आपको प्यास लगी है पर दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। हर तरफ आपको रेत के टीले दिखाई दे रहे हैं और गर्मी इतनी लग रही है कि आप गर्मी से मर ही जाएंगे। सुनकर आपको घबराहट हो रही होगी, पर असल जीवन में ऐसी जगह है और आप उसे बखूबी जानते हैं। जी हाँ, हम रेगिस्तान की बात कर रहे हैं। दोस्तों रेगिस्तान का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? शायद चारों तरफ बहुत सारा रेत, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा गर्मी। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट भारत के क्षेत्रफल से भी 2 गुना ज़्यादा अधिक है। सुनकर हैरानी हो रही होगी, पर दोस्तों ऐसे ही बहुत से रहस्य और अजूबों से बना है ये रेगिस्तान। आज आप इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि सहारा रेगिस्तान में कोई जीव रह सकता है? अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि सहारा रेगिस्तान कितने देशों में फैला हुआ है और सहारा रेगिस्तान के नीचे क्या है? या क्या आप सहारा रेगिस्तान की खासियत जानते हैं? अगर नहीं तो आज की वीडियो में आप ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सहारा रेगिस्तान बहुत ही रहस्यमय जगह है। वैज्ञानिकों की वर्षों की रिसर्च के बाद भी वैज्ञानिक इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता लगाने में असमर्थ है। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 8% लैंड का भाग सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। यानी यूँ कह सकते हैं कि हमारी दुनिया में जितनी भी ज़मीन है उसका 8% हिस्सा सहारा डेजर्ट के रेगिस्तान में आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये यूरोप के बराबर है। सहारा रेगिस्तान लंबाई में 4800 किलोमीटर है और चौड़ाई में 1800 किलोमीटर है। दोस्तों ये आंकड़े सुनकर आप सब हैरान रह गए होंगे। आप तापमान की बात करें तो आपको बता दें, सहारा रेगिस्तान में दिन में भयंकर गर्मी और रात में भयंकर सर्दी होती है। यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और वही सबसे कम तापमान 0 तक भी देखा जा चुका है। दोस्तों अब आप एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सुनने जा रहे हैं। सहारा रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 6000 साल पहले ये एकदम हरा भरा हुआ करता था और तो और यहाँ पर कई सिविलाइजेशंस भी निवास करती थी। साथ ही पशु पक्षी भी यहाँ पर रहा करते थे। लगातार हरियाली कम होने के कारण 2500 साल पहले ये दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान में बदल गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, इसके विषय में किसी को कुछ नहीं पता और तो और वैज्ञानिक भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। लोग सहारा रेगिस्तान की उत्पत्ति से जुड़े अजीब अजीब से तर्क देते हैं। दोस्तों क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी सहारा रेगिस्तान में इंसान रह सकते हैं? आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 3 करोड़ लोग बसते हैं। अमेरिका के जितना होने के बावजूद भी यहाँ की आबादी अमेरिका की आबादी के 10वें हिस्से के बराबर है। लेकिन यहाँ पर 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर पेड़ों में भी बहुत सी वैरायटी देखने को मिलती है। दोस्तों 10 देशों में फैला सहारा रेगिस्तान हर तरफ से रहस्यों से घिरा हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको बता दे कि सहारा रेगिस्तान फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लग रहा होगा, पर यही सच है। सहारा रेगिस्तान विस्तार कर रहा है। माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 10 सालों में ये 10% एक्सपैंड हो चुका है। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि सहारा जैसे अधिक तापमान वाले रेगिस्तान में कभी बारिश हुई होगी? आपको बता दें यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 इंच से भी कम बारिश होती है। अब आप एक चौंका देने वाली बात सुनने वाले हैं। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी भी हुई है। पिछले 50 सालों में यहाँ पर 5 से 6 बार बर्फबारी हो चुकी है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसा देखा जाता है। दोस्तों सहारा रेगिस्तान में लाल रेत पर सफेद बर्फ बहुत आश्चर्य का नज़ारा है। सहारा रेगिस्तान के पास ही एटलस पर्वत भी बसा हुआ है। उसके शिखर पर टेम्परेचर और प्रेशर कम होने के कारण भी सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी की स्थिति उत्पन्न हुई है। नॉर्थ अफ्रीका में स्थित ये रेगिस्तान अजूबों से भरा हुआ है। चलिए जानते हैं 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ ये रेगिस्तान आखिर इतना मिस्टीरियस क्यों है।
दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में आपको रेत के बड़े बड़े टीले देखने को मिलते हैं। ये 200 मीटर तक ऊंचे भी हो सकते हैं, यानी किसी 70 मंजिल इमारत जितने। सहारा रेगिस्तान भले ही हमारे लिए एक वीरान पड़ी भूमि हो, पर असल में ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें, सहारा रेगिस्तान में पड़ा रेत हवा में डस्ट पार्टिकल्स की तरह मिल जाता है। फिर ये पार्टिकल्स दुनिया के अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पार्टिकल्स मिनरल से भरपूर होते हैं और पेड़ पौधों के लिए बहुत पौष्टिक होते हैं। इसी कारण हम भी फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं। सारा रेगिस्तान इतना बड़ा और रहस्यों से भरा हुआ है कि कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आराम से भटक जाए। साथ ही यहाँ जाने वाले लोगों को ये भ्रम होता है कि उन्हें नदी या पानी का कोई कुआं दिखाई दे रहा है, जबकि असल में ये नहीं होता है। इस फिनोमिनन को मिराज कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में मिराज का होना काफी आम बात है। सहारा रेगिस्तान के रहस्यों की कड़ी में एक और प्रमुख नाम आता है, वो है नीली आंख। ये सुनकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान के पास अपनी आंख है। सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा होगा, पर दोस्तों सचमुच सहारा रेगिस्तान के पास एक बहुत बड़ी नीली आंख है जो अंतरिक्ष से भी नजर आती है। दोस्तों, असल में ये आंख के आकार की कलाकृति है। आपको बता दें कि इस आंख को रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 50 किलोमीटर लंबी चौड़ी ये आंख बहुत सुंदर है। इससे भी बहुत गहरे रहस्य जुड़े हुए हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। माना जाता है कि एलियंस का कुछ कनेक्शन है इनसे। दोस्तों, अगर पानी की बात करें तो सहारा रेगिस्तान में 20 झीलें हैं, पर इन सब में खारा पानी है। सहारा रेगिस्तान में केवल एक ऐसी झील पाई जाती है जहां पीने लायक पानी उपलब्ध है। उसका नाम है चाड झील। दोस्तों, सहारा में दुनिया की सबसे पुरानी रॉक कला शामिल है। यहाँ पर बहुत सारे पत्थर और पेंटिंग है जो कि कई हजार साल पुराने हैं, और यहाँ पर की गई खुदाई हमें ये बताती है कि यहाँ पे भी कुछ पानी हुआ करता था। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सहारा रेगिस्तान के नीचे क्या है। आपको बता दें कि कुछ रिसर्चर्स के अनुसार सहारा की परिस्थितियाँ हर 20,000 साल में बदलती है। यह कभी सूखा होता है तो कभी हरा भरा होता है। आपको बता दें कि कुछ आंकड़े बताते हैं कि सहारा के रेत के नीचे पहले झील हुआ करती थी जो समय के साथ विलुप्त हो गई। कुछ साल पहले सहारा में खोज के दौरान कब्रिस्तान भी मिला है। यहाँ पर इंसानों के साथ पशु, बड़ी मछली और मगरमच्छ की कब्रें भी मिली हैं, और लगभग 200 इंसानी कब्र भी मिली है। दोस्तों, सहारा की सीमाओं से होकर भी एक नदी बहती है। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? तो आपको बता दें कि सहारा रेगिस्तान के पूर्व में नील नदी बहती है। सहारा रेगिस्तान के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो हमारी आंखों के सामने नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।